हर जगह स्ट्रेन क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, नीचे से एक्स के डिस्टेंस में एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, इसका लेंथ क्या मानेंगे, डीएक्स मानेंगे। इसमें जो इलोंगेशन हुआ वो कितना मान लेंगे, डीएल मान लेंगे, राइट। अच्छा, इसमें कोई टेंशन आ रहा होगा, नहीं होगा, आ रहा होगा, टेंशन है ना, टेंशन आ रहा होगा। और ये टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, लैम्बडा इंटू एक्स आ जाएगा ना, लैम्बडा एक्स जी एल आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो क्या पुट करेंगे, अच्छा इसमें छोटा, इसमें जो छोटा जो लेंथ का चेंज हुआ डीएल का, डीएक्स लेंथ में जो डीएल का चेंज हुआ, उसमें छोटा सा एनर्जी स्टोर्ड होगा। और वो एनर्जी कितना बनेगा, हाफ स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम आएगा ना, छोटा वाला एनर्जी। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ स्ट्रेस की जगह में क्या पुट करेंगे, इस पॉइंट का टेंशन, टेंशन अपन, अच्छा एक काम करते हैं क्या, इसको जो स्ट्रेस लिखे है ना, इस ट्रेन को भी क्या लिख लेंगे, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो डायरेक्टली ऐसे लिख ले, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई लिख लेंगे, इंटू वॉल्यूम कितना बनेगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया तो ए बनेगा, लेंथ कितना बनेगा, डीएक्स। क्या हमने छोटा वाला पार्ट का निकाल रहे हैं और सबको से इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। तो हाफ ऑफ इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेस की जगह में कितना बनेगा, टी स्क्वायर अपन कितना बनेगा, ए स्क्वायर वाई इंटू बनेगा ए डी एक्स, क्योंकि टेंशन का, स्ट्रेस का वैल्यू कितना आएगा, इस पॉइंट का टेंशन अपन इसका एरिया, ये बन जाएगा आपके पास। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ ऑफ टू वाई, इनफैक्ट हाफ टू वाई ए। टेंशन का वैल्यू कितना बनेगा, इस पॉइंट का जो टेंशन आएगा वो टेंशन कितना आएगा, लैम्बडा एक्स मास इंटू आएगा जी। क्योंकि इसमें टेंशन कौन डिसाइड करेगा, ये वाला मास डिसाइड करेगा। और वो वाला मास कितना आएगा, लैम्बडा एक्स इंटू कितना आएगा जी, है ना, एम जी बन जाएगा, ये टेंशन आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये लैम्बडा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, टेंशन का उसका स्क्वायर आ जाएगा, इंटू बनेगा डीएक्स। अब देखो ये जो डी यू है, ये ड्यू एक्स से लीनियरली वेरी कर रहा है क्या, नहीं वेरी कर रहा है, मतलब हम सेंटर मास का फंडा पुट इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, जो कर रहे थे वही करना पड़ेगा, इसलिए बिना सेंटर मास का काम नहीं चलता है एनर्जी। टेंशन के लिए काम चल जा रहा था डेल्टा एल निकालने के लिए, क्योंकि डेल्टा एल किससे वेरी करता, डायरेक्टली एक्स से प्रोपोर्शनल था, पर इसके इसमें डायरेक्टली एक्स से प्रोपोर्शनल नहीं है। एनर्जी निकालने के लिए हम लोग सेंटर मास का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना टोटल एनर्जी बनेगा, ये कितना बनेगा, हाफ ऑफ टू ए वाई इंटू, बस सॉल्व कर लो, लैम्बडा स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके एल तक, ये कितना बन जाएगा, एक्स क्यू अपॉन थ्री बनेगा, लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेके एल तक, इसका आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ तो, है ना। आ जाएगा मोस्टली, शायद मुझे जितना आंसर याद है, क्या आता है, एम जी एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ए वाई, ऐसे कुछ तो आता है शायद, देखना आप। हम्म। कुछ लोग का नोटबुक ही नहीं निकला अभी तक, बाद में टाइम मत मांगना, बता रहा हूँ। हम्म। क्या, फैन है, बहुत ठंड लग रहा है मुझे, यू आर गेटिंग ग्रेजुअली वेरी हॉट। तीखा खाते हो क्या, ज्यादा तीखा, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पंखे लगा दो, ये वाला सिर्फ, हाँ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर सब बंद कर देंगे। क्या गर्मी में उनसे पढ़ाई नहीं हो पाते। वो वैष्णवी धुमाल किधर गई छुटकी, क्यों, नहीं क्यों आने वाली नहीं, क्यों घर गई ये पूछ रहा हूँ। घर क्यों गई वो, अच्छा बीमार है क्या? हाँ हाँ, उसको सैलाइन लगा था ना, कोई तो बोल रहा था। अच्छा अभी कॉल करके बता रहे थे कि सर। अच्छा एक चीज, वो संडे को आप लोग एडवांस पेमेंट देना है, मतलब डाल देते हैं, जिसको देना है दे दो, आपके लिए ऑप्शन डाल देते फिर। सर पूछ रहे थे कि जिसको देना है तो बोलो, उनके लिए कंपलसरी है रोटेशन। कौन सा टॉपिक दिए सर, जो टॉपिक उनका है वही है वही है सब कुछ, कुछ फर्क, रोटेशन होगा सर, मोस्ट लोग रोटेशन चल रहा है। मैथ्स में आ गया क्या, आपका क्या चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। फंक्शन, ठीक है जो भी है दे दो उनके साथ, नया पेपर क्यों बनाएंगे, सारे बच्चे दे नहीं रहे हो, सारे बच्चे दे दो, नया पेपर बनाते हैं। केमिस्ट्री सेम चल रहा है ना, केमिस्ट्री में सिर्फ मैथ्स का ऊपर नीचे, ठीक। ठीक है चलो। इसके बाद खुद करना है, देखना नहीं है आपको, एक बार देख लिए बस। शावड़ी लिख के हो गया ना तेरा, हाँ ठीक है, फास्ट फास्ट करो फास्ट।
उतार मत, देख के समझ के लिखो। कम से कम इंटीग्रेशन तो खुद किया करो। हम्म। अच्छा एम स्क्वायर। हाँ एम स्क्वायर जी स्क्वायर खाली एल आएगा सर। खाली एल आएगा। एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल अपन 6 ay आएगा। तो हमारा यंग्स मॉडुलस जो हम पढ़ रहे थे वो अभी थोड़ा सा हम, ठीक है, बाद में फिर थर्मल एक्सपेंशन में आएंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद अभी देखेंगे हम श्योर मॉडुलस। श्योर मॉडुलस ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे कुछ है नहीं, थोड़ा सा बस वो देखेंगे आगे जाके। बस ये सारे फ्लूइड वगैरह में पढ़ाया जाएगा सब कुछ, श्योर मॉडुलस। श्योर मॉडुलस या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्शनल मॉडुलस, याद है? टॉर्शनल मॉडुलस, टॉर्शनल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नहीं बोला मैंने सोचे आपको? इसको बंद कर दो, बंद कर दो। लिख लो श्योर मॉडुलस या फिर टॉर्शनल मॉडुलस। टॉर्शनल मॉडुलस या फिर इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना? ये तीन चीज सब सेम है। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल को इसको ईटा से दिखाते हैं ऐसे। अब देखो क्या होता है ना, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल आपके पास, मैंने आपको बोला था कि अगर हम से क्यूब है और ये वाला कौन सा, ये वाला आपका फिक्स सरफेस है। मैं फिर से एक बार दोबारा बता रहा हूं, बस एक ही सवाल करेंगे। ये वाला एंड आपका फिक्स्ड है। आपने क्या किया, आपने एक फोर्स एफ अप्लाई करे। इसमें एरिया आपका ए था, बाद में क्या बन गया ना, बाद में इसको सिंपली एक सिंपल डायग्राम बनाओ, इतना क्यों हो रहा है। मान चलो ये आपके पास हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। फ्रंट व्यू में क्या होगा, ये आपको दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा फ्रंट व्यू में। ये वाला एंड क्या आपका फिक्स्ड है तो ये वाला पूरा एरिया है इधर। ये पूरा एरिया है, हम लिख नहीं रहे। हमने फोर्स एक ऐसे एफ अप्लाई करे। इसका जो एरिया आपका ए था, इसकी वजह से क्या होगा ना, ये थोड़ा सा से बेंड हो गया होगा। ये थोड़ा सा कुछ इस प्रकार के से बेंड हो गया होगा। ये जो एंगल अगर थीटा होता है, ये हाइट एच होता है, ये डेल्टा एक्स होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें दो चीज डिफाइन करते हैं, नहीं? जो हम लोग शियर स्ट्रेस, जो हमारा शियर मॉडुलस को डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, वो आपका आता है शियर स्ट्रेस। अपन क्या आता है आपका, शियर स्ट्रेन आता है। जहां पर कि हम लोग शियर स्ट्रेस को क्या दिखाते हैं, एफ अपन ये वाला एरिया, नहीं फोर्स अपन ये वाला एरिया। स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज अपन इनिशियल, तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा एक्स अपन आ जाएगा एच। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एच अपन कितना बनेगा, ए इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो इटा का वैल्यू आपको गिवन होगा, फोर्स वगैरह गिवन होगा, एरिया गिवन, तो आराम से निकाल सकते हो, है ना? नहीं तो क्वेश्चन कर लो। खड़े आवाज तो आ नहीं रहे। ठीक। कई बार डेल्टा एक्स अपन एच को हम क्या लिखते हैं, टैन थीटा लिखते हैं। थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए हम क्या थीटा भी लिख लेते हैं ना, कई बार ऐसे सब चीज होता है, ये सब चीज मतलब पता होना चाहिए। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए अपन क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। टैन थीटा, थीटा होगा बहुत छोटा एंगल होता है। हाँ, ओ सॉरी, हाँ। एफ अपन ए थीटा मतलब वही चीज है, एफ अपन ए थीटा है, ऐसा आ जाएगा। जैसे मान लो आपको सवाल ऐसा कि बनेगा कि फोर्स मैंने अप्लाई किया, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एक क्यूब है। क्यूब का जो साइड है, वो साइड मान लो आपका 2 मिलीमीटर का साइड है आपका क्यूब का, ठीक है ना? तो पूछा होगा कि उसका जो शियर मॉडुलस गिवन है, 2 इंटू 10 रेस टू कितना है, मान लो 2 इंटू 10 रेस टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन सबका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आता है आपके पास। सवाल पूछा है कि फाइंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फाइंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसी डेल्टा एक्स को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? फाइंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। सब कुछ तो गिवन है सवाल में।
अब इसमें नीचे वाला एंड फिक्स्ड है, ये सब कुछ सवाल में लिखा होगा ना, टेंशन मत एफ 20 न्यूटन क्यूब है, क्यूब का साइड है 2 मिलीमीटर। मतलब छोटा सा क्यूब है एक्चुअली, बहुत इतना बड़ा क्यूब नहीं है। इलास्टिक मॉड्यूलस है आपके पास, गिवन इलास्टिक मॉड्यूलस 20 टू 2 मिनट, तो ज्यादा छोटा नहीं होगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर कर देना। ठीक करो, कुछ ये नहीं, थोड़ा 2 मिनट तो ज्यादा छोटा नहीं हो गया, आंसर बहुत है तो खतरनाक आएंगे। ठीक है हाँ। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा एक्स निकालना कितना चेंज किया बताओ। इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इधर से पटकते हैं। शियर मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपन एरिया इंटू कितना बनेगा, एच अपन डेल्टा एक्स, एच अपन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, सही कर रहा हूँ क्या, या एच ऊपर आ जाएगा, सॉरी, ये कितना आएगा, एच अपन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, डेल्टा एक्स बनेगा आपका एफ एच अपन कितना बनेगा, ए वाई। इसमें देखो ए जो एरिया है ना, ए इंटू, हाँ इटा 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 बोलते हैं, एन नहीं बोलते ना, लाइक, है ना। इसमें देखो ना, ये भी 2 मीटर आएगा, देखो हाइट भी 2 मिलीमीटर आएगा, एरिया भी 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा, सही बात है ना। अरे क्यूब है क्यूब, हाइट हो बेस का एरिया, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, सबका तो 2 मिलीमीटर ही आएंगे। फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है 20, इंटू हाइट कितना आ रहा है 2 मिलीमीटर आ रहा है, 2 मिलीमीटर आ रहा है अपन, ये कितना आ रहा है 2 इंटू 2 मिलीमीटर, ये आ रहा है 2 मिलीमीटर, इंटू आ रहा है 2 मिलीमीटर, दो दो बार मिली मिली आ रहे हैं, ठीक है ना, संभाल लेगा वो। इटा इटा का वैल्यू कितना बनेगा, 2 इंटू बनेगा 10 टू 10 आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। एक 2 मिली से 1 मिली कैंसिल हो गया, जिंदगी मिली बचा है, ठीक है। 2 से 20 कैंसिल हुआ, 10 बचा। 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना बनेगा, 5 बचा। तो आंसर बनेगा 5 इंटू, ये मिलीमीटर मतलब कितना, 10 टू -3 होता है, 10 टू -3, 10 टू 10, 10 टू माइनस, 10 टू +7, 10 टू -7 आ जाएगा। क्या, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, बाकी मैथ्स तो आप कर ही लोगे ना, बाकी मैथ्स आप कर लोगे खुद। मुझे पूरा भरोसा है आपको, और मैथ्स के ऊपर है ना, मुझे पूरा भरोसा है। फिजिक्स के ऊपर तो भरोसा है, मतलब मैथ्स तो भरोसा है ही है ना, उसके कोई दिक्कत नहीं। यार नालायक हो आप लोगों, मैं कुछ गलत कर दिया क्या, सही किया ना। हाँ, सही है ना, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, देखो हम लोग ये शियर मॉडुलस पढ़ रहे, टॉर्शनल मॉडुलस ना, एक अलग कॉन्सेप्ट है टॉर्श। आपने कभी ये वो क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, पेड़े, क्या, अरे उसको मोड़ते ना, ऐसे मोड़ते हैं, हाँ तो तो मोड़ते मोड़ने वाला ना है, मोड़ते हैं ना, तो मोड़ने के टाइम फिर से वापस अपना शेप में आता नहीं आता है, कौन लेके आता है उसको, टॉर्शन, टॉर्शन उसको ना टॉर्शन बोलते हैं इंग्लिश में, टॉर्शन जो मोड़ना, हिंदी में, मराठी में काय सांगतो, जो भी है वो, उसके और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉर्शन बोलते हैं ना। तो उसके ऊपर एक बार सवाल आता है, वो हम ऐसे जन के बाद में देखेंगे, ठीक है ना, और बाकी सब सेम, ठीक है ना। निकाल, बल्क मॉडुलस, मैं कुछ नहीं थे अभी, बल्क मॉडुलस ऐसे स्टार्ट हो खत्म हो जाएगा। बल्क मॉडुलस क्या है ना, बल्क मॉडुलस थोड़ा सा आपको फ्लूइड, बल्क मॉडुलस किस पे डिफाइंड होता है, वॉल्यूम के लिए। तो अरे वॉल्यूम के लिए ना लाइक, बल्क मॉडुलस फ्लूइड के लिए डिफाइंड होता है ना, सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है, पर ज्यादा काम कहाँ पर आता है, फ्लूइड के लिए। तो थोड़ा बहुत हमें फ्लूइड पता होना चाहिए, नहीं चाहिए, होना चाहिए। केमिस्ट्री में आपको सर बताए होंगे कि
वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाँ, 760 mm ऑफ Hg। आपने कोई पूछे ये क्या चल रहा है, प्रेशर के साथ ये लेंथ कैसे क्या कंबाइन हो जा रहा है, वही चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो लिखो पहले, लिखो बेसिक्स ऑफ फ्लूइड, थोड़ा सा बस, बेसिक्स ऑफ फ्लूइड। क्योंकि आपका फ्लूइड में किसी पढ़ा ही नहीं गया है, थोड़ा सा इसको पढ़ने का थोड़ा चाहिए होता है, हर जगह काम आने वाला है। तो दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सिर्फ प्रेशर। पहला है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कलम। देखो एक्चुअली मतलब ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है ना, कुछ इस प्रकार structured है। पहले आपने मैकेनिक्स क्या पढ़े आपने, सॉलिड पढ़े, सॉलिड के बारे में। कभी लिक्विड आपका दिमाग में आया था, नहीं आया था। हाँ। उसके बाद क्या पढ़ते फिर से, लिक्विड पढ़ते, जो आपका सिलेबस में था, सर ने उसको स्किप कर दिया, बोले अभी मत पढ़ो बाद में पढ़ाना। लिक्विड, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, गैस, मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स में गैस के बारे में डिस्कस होगा एक्चुअली। तो बीच में पार्ट छूट गया ना, थोड़ा सा बस थोड़ा सा देख लेते ना, बहुत बेसिक चीज देख लेते, क्योंकि उसको यूटिलाइज करते बहुत सारी चीज आएंगे। देखो पहले तो सॉलिड था, बाद में क्या हुआ लिक्विड, बाद में क्या है गैस, उसके बाद क्या है, दिखेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। यही सब चल रहा है और क्या है? उसके मॉडर्न फिजिक्स सोच नहीं पाते, सोच नहीं सकते क्या चल रहा है। वैसे सीक्वेंस बढ़ता रहता है, लेकिन खैर छोड़िए। होता क्या है ना, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल, हमें एक चीज तो पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, 1 atm बोलते हैं। थोड़ा बहुत कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं 10⁵ नाम सुने होंगे आपने इसके बारे में। जो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ के ऊपर कुछ प्रेशर है, इसका मतलब कोई तो मेरे हाथ के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये से डिवाइड कर लूंगा, खड़े हो जाकर पीछे। पहले मेरे सर आज से, ये आवाज ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक हो तुम? ऐसे कुछ नहीं हुआ, अब ठीक हो गया, जाओ पीछे खड़े रहो। अरे बीमार नहीं हो, ठीक हो जाएगा, अभी टेंशन मतलब, अब काम कर जाएगा। पिटाई होने से ना सब हो जाता है, बता रहा हूँ आपको। सब पिटाई चाहिए बस, इंडिया है ना, इंडिया है। तो प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस भी होते हैं, परंतु उनका एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे होते हैं। लिक्विड के लिए क्या होता है, लिक्विड सॉलिड के लिए आपका कई बार हम, सॉरी, लिक्विड और गैस के लिए जो फोर्स अपॉन एरिया वो प्रेशर डिफाइन करते हैं। सॉलिड के लिए फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है ना। अभी हम लिक्विड पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो स्ट्रेस के ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। एनीवे 1 atm इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ अच्छा, ये पास्कल क्या बनता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। अच्छा, इसको ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर लेते हैं। सेम नहीं होता है, 1.0325 ऐसे कुछ होता है। चलो 1 atm मतलब उतना ही बार होता है, बट खैर छोड़ो, मान चलो 1 है ना, उतने से काम चल जाता है। ठीक है, इतना तो बहुत बेसिक है। हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm मान के चलते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास पानी है, क्या हमारे पास ये पानी है, आज ब्लू है पानी, नहीं आज ग्रीन है, ठीक है। आज ग्रीन है, पानी 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 पानी, ठीक है। अगर कोई आपको पूछा, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर मान लो P0 है, P0 को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं इसका नीचे H हाइट अगर जाऊंगा, तो अगर कोई पूछा कि बताओ इसका प्रेशर कितना बनेगा, अगर कोई पूछा कि ये, इसको बोलते हैं ना प्रेशर टू लिक्विड कलम, ये एक लिक्विड है, उसका कलम मतलब हाइट है ना, उसके में जो प्रेशर आता है, इस पॉइंट का जो प्रेशर आता है, अगर हम डेल्टा पी निकालेंगे, डेल्टा पी मतलब प्रेशर का डिफरेंस, जो कि बनेगा P - P0, क्योंकि ये P0 तो बाय डिफॉल्ट एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, ये H हाइट के लिए कौन सा प्रेशर लग रहा है, डेल्टा पी लग रहा है ना। इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। या फिर इसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गॉज प्रेशर। अभी बस ध्यान रखना आपको, ये सब चीज ना डिराइव करेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये किसके बराबर होता है, ये जितना लिक्विड कलम है, और ये लिक्विड का डेंसिटी अगर रो होता है, क्योंकि हम क्या जब लिक्विड पढ़ रहे हैं तो लिक्विड में कभी मास एम नहीं आएंगे, जितने भी सारे मास होंगे हमें से उसको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में करना पड़ेगा। तो लिक्विड में हमेशा डेंसिटी के साथ ही डील करते हैं, तो कोई मास दिखेंगे आपको। इसलिए इस जगह में फॉर्मूला कितना बनेगा, ρgH आएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब, जो प्रेशर का डिफरेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ρgH। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अगर ये पूछा कि हमारे पास एक पानी है, वाटर का पता डेंसिटी कितना, तो वाटर का डेंसिटी क्या, केला, कद्दू, बैंगन,
हाँ तो ये बोलना चाहिए वन। वन क्या, 1 ग्राम पर सीसी होता है। सीसी मतलब हाँ, सीसी 1 cc = 1 ml होता है। ये सब कुछ केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, चलो खैर मैं बताता हूँ, फिर भी नहीं कुछ नहीं पता आप लोगों को। अभी सुनो, 1 ग्राम पर सीसी होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1000 या फिर 10⁻³ kg/मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब समझो एक बार। 1 ग्राम सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितना होता है, मीटर क्यूब होता है ना। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। उसमें कितना ग्राम पानी आएंगे, 1 ग्राम पानी आएंगे। समझ गए ना आप लोग, सही ना। अरे पानी, पानी पड़ा रहे, पानी पीना नहीं होता है अभी। एक क्यूब बना, पानी कितना होगा, 1 ग्राम का आएगा। इसका मतलब वही है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 मीटर का अगर क्यूब बनाया, कितने का बनाया, 1 मीटर का एक क्यूब बनाया, उसमें पानी कितना होंगे, 1000 kg आएंगे। समझ गए इसका मतलब है। हम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 ग्राम = 10⁻³ आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब = 10⁻⁶ आएंगे। ऊपर आएगा 10⁻3, नीचे आएगा 10⁻6, ऊपर जाएगा तो 10⁻3 आ जाएगा। आपको ऐसे ना, जैसे हवा हवा में बात चल रहा है। मतलब इमेजिन करो ना, दिमाग में चलो, दिमाग का बत्ती घुमाओ थोड़ा सा ऐसे, तो 1000 kg आ जाएगा, पर इसका मतलब वो है। अच्छा कई बार क्या बोलते हैं ना, कई बार ऐसे बोलते हैं कि 1 ग्राम = कितना होता है, सॉरी, वन जो सीसी होता है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको 1 ml बोलते हैं, मिलीलीटर। और इसको ऐसे बोलते हैं, 1 kg/लीटर भी आता है ना। ये 1 kg/लीटर, मतलब इसको ना, इसको ऐसे बोल सकते हो, 1 kg/लीटर ही बोल सकते हैं। ऐसे क्यों, समझ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे कि मान लो, अगर 1 लीटर का अगर पानी ले आएंगे, इसका मतलब उसमें कितना केजी आएगा पानी, 1 kg का पानी आएगा। परंतु 1 लीटर तेल, 1 kg का तेल नहीं होता है। तो जो भी है उसका डेंसिटी कम होता है, अलग होता है। तो ऐसे कोई मन ना कि मुझे 1 kg का तेल दे दो, का हम क्या मांगते हैं, 1 लीटर का तेल मांगते हैं, क्योंकि फ्लूइड को मेजरमेंट वॉल्यूम के थ्रू किया जाता है। उसको मास से मेजरमेंट नहीं किया जाता है फ्लूइड को हमेशा, ठीक है ना। तो इसलिए कई बार हम लीटर में बोलते हैं, परंतु लीटर और आपका जो कुछ तो है ना, इससे सेम होते हैं, ठीक है, समझ गए ना, हाँ, ठीक। ठीक। पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे, हमें इतना ही चाहिए था बस, इतना ध्यान रखो, थोड़ा बहुत कन्वर्शन बस पता होना चाहिए आपके पास, है ना, पानी का डेंसिटी पता होना चाहिए। बेसिकली पानी का डेंसिटी कितना, कई बार हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो सवाल ऐसे पूछा है कि आपके पास ये पानी है, आपके पास मान लो पानी है, आज येलो है, पानी 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 पानी। अगर मान लो मैंने आपको पूछा कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पी नॉट बोल दे। मैंने बोला कि 10 मीटर के डिस्टेंस में इसका प्रेशर बताओ कितना आएगा। डेंसिटी कितना, 10⁻³ आएगा ना। तो आपने को बताया P = कितना बनेगा, पी नॉट प्लस बनेगा रो जी आएंगे, क्योंकि एक्सेस प्रेशर कितना आता है, P - P0, P - P0 कितना, रो जी एच। तो P का वैल्यू कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो पी नॉट तो कितना आएगा, 10⁻5 पास्कल, जो कि 1 एटमोसफेयर प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर कितना बनेगा, मतलब सिर्फ ये कलम के वजह से, रो का वैल्यू कितना आता है, 10⁻3, जी का वैल्यू कितना आएगा 10, हाइट कितना बनेगा 10। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10⁻5। 10⁻5 प्लस 10⁻5 कितना आएगा, 2 × 10⁻5। तो ये कितने बराबर है, 2 atm के बराबर आएगा। मतलब 10 मीटर अगर पानी लेंगे, कितना, में कितना प्रेशर एक्स्ट्रा देगा, 1 atm का। मतलब मेरा हाथ में अभी कितना प्रेशर लग रहा है, 1 atm का लग रहा है। परंतु इसके ऊपर अगर 10 मीटर का अगर लिक्विड कलम रखूंगा, पानी का कलम रखूंगा, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हो जाएगा, और 1 atm का, तो टोटल एटीएम कितना बनेगा, 2 atm बनेंगे। अच्छा एक चीज ये बताओ, एक चीज ये बताओ, एक चीज ये बताओ कि अगर मान के चलो, अगर मान के चलो, मैंने ये बोला कि ये पानी है, इस बिकर में पानी है, और इस बिकर में पानी है सर, इसमें भी पानी इधर एच हाइट तक है, इसमें भी पानी आपका एच हाइट तक है, और इसमें भी पानी आपका एच हाइट तक है, ठीक है ना। इसका प्रेशर हर जगह पे कितना बनेगा, पी नॉट। इसका प्रेशर कितना बनेगा, पी नॉट। इसका प्रेशर कितना बनेगा, पी नॉट आएगा। तो बताओ, एच हाइट के नीचे सबका डेंसिटी सबका पानी है, इसका प्रेशर अगर पी होता है, इसका प्रेशर पी होता है, इसका प्रेशर पी होता है, किसका प्रेशर बड़ा होगा बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, सोच लो।
क्या लग रहा है आपको? देखो मोटा वाला है। सेम आएगा ना, सेम आएगा, प्रेशर तो सेम आने वाला है, क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। डेंसिटी सेम है, हाइट सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है ना, प्रेशर सेम आएगा ना, सब में प्रेशर सेम आएगा। तो ऐसा अजीब से नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा आपको? अभी लगेगा, लगाऊं क्या अभी आपको? नहीं, रहने दो अभी। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब मैं फिर से आने चलो लेगा, हाँ ये बात तो सही बात है एक्चुअली। तो जब पढ़ेंगे उसको, एक फ्लूइड पैराडॉक्स है, जो कि बोलते हैं कि इससे सॉल्व करो तो अलग आ रहा है, इससे सॉल्व तो अलग आ रहा है। तो उसको भी सॉल्व करेंगे उस टाइम पे, पर ठीक है वो तब देखेंगे। तो लिखो इसको चुप फटाफट लिखो। पॉइंट ये है कि अगर नीचे एच हाइट नीचे जाएंगे तो एक्सेस प्रेशर कितना बनेगा? रो जी एच। एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? मतलब लिक्विड कलम एच हाइट का होगा तो कितना प्रेशर देगा वो? रो जी एच का प्रेशर एक्स्ट्रा देगा, है ना, जितना प्रेशर पहले से होगा। खैर इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये जानने वाली बात था। पानी पानी का टेंशन थोड़ा पता होना चाहिए आपको। हाँ फैन, अरे पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। बनी। आपको पता चला ट्विंकल किसका नाम हुआ? नहीं पता चला? मुझे भी याद। अच्छा, ट्विंकल का मेल वर्जन क्या होगा, ट्विंका? नहीं मतलब गिरीश। रद्दू ने इसलिए तेरा मजाक उड़ाते हैं सब। जेंडर लेस है क्या? मेरा लिखते लिखते आपका लिख जाना होना चाहिए। ध्यान देते देते लिखना है। आंख ऊपर, हाथ नीचे, ऐसे देख के ऐसे लिखना है। कौन? कौन बोला आपको एक टाइम में करना है? भगवदगीता का? एक्सेस एक्सेस, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा प्रेशर। हाँ, क्या बोल रहा था? वो कल की क्या आपने गीता वो क्लासेस वगैरह किए ना? वो मार्शल एक्सपेरिमेंट पता है सर ने आपको? मार्शल एक्सपेरिमेंट। मार्स मेलो सॉरी, हाँ मार्स मेलो। हाँ। अच्छा, काउंसलर ने बताया क्या सर? तो उसमें बीजी बुक में नहीं देखे आपने? अच्छा वही। तो मार्स मेलो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 365, लिखते रहो जिनका हो गया इसे कान डालते रहो बस, बाकी सब नीचे देख के रख लो। तो मार्स मेलो एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, 4 साल के कुछ 400 बच्चों को लिए थे। और उनके उनको सामने एक मार्स मेलो का स्वीट रखे थे। और उनको बोला गया अभी अगर आप खाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 20 मिनट के बाद खाओगे तो आपको दो मिलेगा। सारे बच्चे ने खा लिए, सिर्फ कुछ ही बच्चे छूट, हाँ बता रहा हूँ। सिर्फ कुछ ही बच्चे ने छोड़ दिए, नहीं खाए। और उन्होंने 20 साल के बाद देखे, जो बच्चे ने नहीं खाए थे 20 मिनट के लिए वो लोग सक्सेसफुल थे। इससे हम क्या सीखते हैं? अभी अगर अपना टेम्पटेशन को आप रजिस्ट करोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन चीज से अगर आप दूर रहोगे तो लाइफ में सक्सेस मिलने ज्यादा चांसेस होते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, शादी करना है, लड़के मिलेंगे, लड़के बोले टेंशन मत लो, हम ही ढूंढ के देंगे आपको। मैरिज ब्यूरो भी खोल रहे हैं। हाँ। शादी करने के लिए लड़की उधर से मिलना चाहिए। आपको पता नहीं लड़कियों का कितना नौटंकी होता है, बाप रे बाप। उसको लेके संभालना खतरनाक है। तेरे को पता नहीं, नहीं तेरे को पता, तेरे पता होगा, तेरे को पता नहीं चल रहा होगा ये पता है बोल के। अच्छा वो, कल मैं एक शॉर्ट देख रहा था तो उसमें बोल रहे थे वो। अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, ऐसे लड़कियों को आप लोग खराब मत सोचना, ठीक है ना, पर आपके लिए सवाल है, ठीक है? ये वो कभी कभी देख ले तो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं आज की शेयर करता हूँ इसलिए आपके साथ। तो ठीक है, आप लोग कुछ मत बोलना, सिर्फ लड़कियां बोलेंगी, ठीक है ना? वो पहले, मैं देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एज इट इज उसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ बच्चे होशियार है, मुझे पता है हमारे बच्चे बहुत होशियार। नॉर्मली हर कोई वो स्किप हो जाता है, बोल करेंगे, पर ठीक है वो सवाल लड़कियों का लेता है सर। कोई एक साथ बोलिएगा, ठीक है ना, सब एक साथ बोलिएगा। मतलब दिमाग कहाँ पर होता है? दिमाग दिमाग पे होता है, इतना सोच क्यों रहे हो आप? ज्यादा कुछ नहीं होता मतलब। हाँ? उसकी जगह पे, अच्छा नहीं, सी डोंट ट्राई टू गिव स्मार्ट आंसर्स, नॉर्मल मतलब सवाल ऐसे कुछ हाईवे नहीं है। तो दिमाग कहाँ पड़ता है, दिमाग मतलब इधर ही होगा। अच्छा बताओ, आपने अभी ये पढ़े ना, ये सारे डेंसिटी वगैरह पढ़ रहे थे?
1 केजी कटन पता है, तुला तुला, कटन कटन, कटन क्या बोलते हैं जो, वो जो स्टिच वगैरह, कटन है ना, कट, कॉटन, कॉटन पता नहीं क्या होता है, तुला। हाँ, कापूस कापूस, 1 केजी कापूस और 1 केजी स्टील में किसका वजन ज्यादा होगा? सिर्फ- बच्चे हमारे बहुत अच्छा है। हाँ? हाँ? सबको आता है क्या? अच्छा, वो शॉर्ट्स आप लोग भी देखे होंगे। हाइला। इनकी, नहीं तो 1 केजी को तोलने से 1 केजी आएगा ना। मैं सिर्फ वजन पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ रुका। हाँ, क्या सर? नहीं, एयर की बात नहीं है, अगर हम वजन कर 1 केजी का जो भी कॉटन आएगा उसका मास तो 1 केजी रहेगा ना। मास तो 1 केजी रहेगा। खोलो, खोलो। सही तनपुरे, पाप किया कुछ तो, बैठ जा रोहित। अच्छा, घर वाले है क्या, घर वाले, घर वाले, अच्छा घर वाले, ठीक। अच्छा, जैसे मान चलो ना, अब देखो जैसे ये क्या बोलते हैं, हाँ अच्छा ये निकालो, फाइंड, सॉरी, व्हाट विल बी, चलो मैं बताता, सुनो। मान चलो फॉर एग्जाम्पल ना, हमारे पास ये मर्क्यूरी है। क्या है? मर्क्यूरी है। सवाल ये पूछा है कि एच का वैल्यू कितना होना चाहिए मर्क्यूरी कॉलम का, ताकि जो एक्सेस प्रेशर बने, कितना प्रेशर बने, जो एक्सेस प्रेशर बने वो 1 atm के बराबर बने। ये एच का वैल्यू कितना आएगा? अच्छा, मर्क्यूरी का डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है? 13.6 × 10⁻³ होता है, ज्यादा डेंस होता है, kg/m³। ये डेंसिटी का मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है। तो क्या पुट करेंगे, मतलब मैं चाहता हूं कि इसका एक्सेस प्रेशर कितना हो, 1 atm का हो। मतलब ये जो मर्क्यूरी का जो कलम है, ये मर्क्यूरी आपका Hg वाला है ना, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का कलम कितना प्रेशर दे, 1 एटमोसफेयर प्रेशर दे, ठीक है भाई। डेल्टा पी का वैल्यू कितना आता है, डेल्टा पी का वैल्यू हमें पता है, रो जी एच आता है आपके पास, रो जी एच इक्वल टू, अच्छा 1 atm कितना, 103 कितना होता है, कुछ होता है ना 103। हाँ कितना हो गया? हाँ वही मतलब, 0 1 1 0 3 1, आगे बताओ। 1.013, आगे और एक नंबर आता है, ठीक है, 0, इतना पास्कल होता है एक्चुअल में। मतलब आइडियली ऐसे होता है ना, ऐसे होता है एक्चुअल में। तो रो का वैल्यू कितना आएगा, 13.6 इंटू 10⁻² कितना आएगा, 3। जी का वैल्यू कितना, 10। एच आ जाएगा, एच इक्वल टू 10,130 आता है। एच को सॉल्व करने के बाद ना, पता है कितना आता है ये, 0.76 मीटर आता है। इस रो का वैल्यू 13.6 है ना, रो, इसीलिए बोलते हैं कि 0.6 मीटर ऑफ Hg, या फिर क्या बोलते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर बोलते हैं 760 ऑफ Hg इज इक्विवेलेंट टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर आपने ऐसे 76 सेंटीमीटर का अगर मास मतलब ये हाइट को अगर पकड़ोगे, किसको, मर्क्यूरी का, तो कितना प्रेशर फील करवाएगा, 1 atm का। जबकि पानी कितना चाहिए, 10 मीटर का चाहिए, ये कितना चाहिए, सिर्फ 76 सेंटीमीटर का चाहिए बस। इसलिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, Hg को, मर्क्यूरी को, इसमें वो टेम्परेचर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए। नहीं सोचो पानी कितना कितना बड़ा होता था, कितना 10 मीटर का थर्मामीटर बनता था देखो। इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? इसलिए लिक्विड कलम प्रेशर एक्स्ट्रा देता है, और वो कितना प्रेशर देता है, रोज एच प्रेशर देता है लिक्विड कलम। ये अभी हो रहा है या फिर पहले भी ऐसे हो रहा था? अभी हो रहा है क्या, काट दिया इसको? इसी के लिए काटा था, वो कुछ तो बहुत गंदा था उसलिए काट दिया था मैंने। क्योंकि मैंने बोला उनको 3 4 दिन कि सुने नहीं, तो मतलब लवड़ा एक बार काट लेता, लवड़ा खत्म, बाद में चेंज हो गया उसका एक दिन बस। आप लोग बोल दिए पर, मुझे रोनी बोल रहा था, बोले बच्चे का बोले इसकी सर ने आज काट दिया इसको, कोई तो होगा एक, धोखेबाज इंसान, गद्दार, हाँ गद्दार। बीटू में ही है, बीटू के बच्चे बोले। अच्छा इसमें,
देखते हो तो फ्यूचर बताएगा आगे जाके। हो गया क्या? ये ये पास्कल है, पास्कल है, 180 में इतना पास। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ ना, अप्रोक्सीमेट पर। काम करो, क्यों मगजमारी करने का। मान लो 10⁵ पास्कल है। 10⁵ पास्कल आता है ना वो। तो 1 लाख मान लो। इससे भी अप्रोक्सीमेटली 76 नहीं आते, थोड़ा सा कम आता है। पर ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। बात ये है, बात ये है कि लिक्विड कलम जितना एच हाइट रहेगा तो उससे प्रेशर अप्लाई करता है ना। और उस प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? रो जी एच क्या होता है? रो क्या होता है? किसका? लिक्विड का। जी क्या होता है? धरती माँ का प्यार। एच क्या होता है? हाइट ऑफ लिक्विड। मास वगैरह को डिपेंड नहीं करता बस। हाँ, क्या पूछो तो, कोई कुछ बोलो, कुछ मत बोलो, नेक्स्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, बायोन फोर्स। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? बायोन्सी बोलते हैं शायद। वो है ना, वो आर्कमिडीज ने बिना कपड़ा पहन के बोला था, मिल गया मिल गया मिल गया। बस। यूरेक का बोला था ना, आप बचपन में पढ़े होंगे। अरे वो कुछ तो हुआ था वो। पढ़ेंगे जब फ्लूइड में देखेंगे उससे। अभी नहीं। बिना कपड़ा बोल के नींद खुल गया ना, लाइक। अच्छा, क्या होता है ना, अगर हम लोग एक एक स्टोन को अगर हम ऐसे पकड़ेंगे हाथ में, और उसी स्टोन को अगर हम पानी के अंदर लेके जाएंगे, तो हमें कहाँ पर थोड़ा कम वजन फील होगा? पानी के अंदर। ऐसे कैसे हुआ? जैसे कि मान चलो, 1 मिनट 1 मिनट, मैं सुनो आप पहले। मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पत्थर है, इसका मास मान लो 5 kg है। धरती माँ का प्यार कितना लग रहा हो? 50 न्यूटन। ऊपर एक नॉर्मल लग रहा हो, नहीं लग रहा हो? लग रहा हो। मेजरमेंट क्या होता है? नॉर्मल मेजरमेंट होता है। अगर मान चलो मैं इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ कितना होगा? नॉर्मल का वैल्यू 40 हो जाएगा। वजन कम हो जाएगा, वजन बढ़ गया, कम हो गया? गाँव सटे, खड़े हो जा। अच्छा, अगर मैंने इधर से 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ नॉर्मल कितना हो गया और कम हो गया? तो वजन कम हो जाएगा या फिर कम बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। वजन कम हो जाए ना, उसको अपेरेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपेरेंट वेट। वैसे लिफ्ट में रखने के बाद भी ऊपर नीचे होता है, पता है आपको। अगर मैंने फोर्स को इसे नीचे अप्लाई किया, तब भी नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, मास बढ़ जाएगा, मतलब मास नहीं, वजन बढ़ जाएगा। खैर छोड़िए। उसी प्रकार होता है क्या है ना, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पानी या फिर कोई लिक्विड है हमारे पास। तो लिक्विड में अगर हम ना मान चलो एक मास को ऐसे रखे, ये वाला मास को हमने ऐसे रखे, नीचे धरती माँ का प्यार बाय डिफॉल्ट कितना लगे? mg लगेगा। परंतु इसका वेट mg डिसाइड नहीं करता है, इसके ऊपर टोटल फोर्स डिसाइड करते हैं। पानी क्या करता है, या फिर जो भी लिक्विड है, एक बाइंड फोर्स लगाता है। और ये बाइंड फोर्स कहाँ लगता है? हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी। क्या बोलते हैं? ये जो फोर्स ऑफ बायंसी वो लिक्विड का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। आप ऐसे मत पूछो सर ऐसे क्यों किया, तो ये ऐसे वाला सवाल है। लड़का लड़की की तरह अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसे बनाया गया है उनको ऐसे ही। या फिर मान चलो धरती माँ के अंदर ग्रेविटेशन कहाँ से आया? वो पैदा होने के टाइम पे उसको डाल दिया गया था। किसने डाले? भगवान ने डाले थे। तो भगवान ने एक फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टी डाले थे कि अगर फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगेगा, और बाइंड फोर्स हमेशा किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। हमारे पास सवाल ये उठता है कि इसका जो अपेरेंट वेट बनेंगे, इसका जो हमारे पास जो अपेरेंट वेट बनेंगे, इसका जो अपेरेंट वेट हम बोलते हैं, वो अपेरेंट वेट कितना बनते हैं? वो बनते हैं आपका mg माइनस बनेगा fb। सिंपल सा बात है। कोई दिक्कत वाली बात? अरे ना बोलो, जोर से बोलो। mg माइनस कितना बनेगा? fb आएगा। क्या आएगा? fb। fb क्या होता है? बायन फोर्स। अभी सवाल ये उठता है कि बाइंड फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ये भी जानना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जानेंगे बाइंड का फोर्स। तो एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद, सॉल्व वगैरह करने के बाद बाइंड फोर्स आता है, हम फ्लूइड में कैसे पढ़ेंगे। बस फिलहाल आप याद रखिए, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रो वी जी होता है। प्रेशर क्या था? रोजी एस था। उसको देखो, बौद्ध बौद्ध धर्म का मुद्रा में से बैठा हुआ है। प्रेशर कितना होता है? रो जी एच होता है। इसमें क्या आता है? रो वी जी आता है। इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड का होता है। जो वॉल्यूम होता है वो बॉडी का होता है। ये तो है बस। जी तो धरती, हाँ जी अर्थ का होता है ना, जी अर्थ का होता है। तो वैसे जी प्लैनेट का होता है, जिस प्लैनेट में सब फ्लूइड वगैरह है। तो इसलिए इस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आएगा वो आएगा। और ये जो वॉल्यूम आएगा, कितना डूबा हुआ वॉल्यूम है ना, जितना जो वॉल्यूम होगा वो डूबा हुआ, वो डिसाइड करते हैं आपके पास। जैसे कि मान चलो, आपको अगर सवाल ऐसे पूछा कि हमारे पास, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ना। अच्छा, सरनेम कुछ और है क्या? धवन? डबल? धवन? ठीक। अच्छा, अब मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिक्विड है इधर, इसका मास मान लो 5 kg है।
ये मास मतलब 5 kg है। और पानी का डेंसिटी तो मान लो, पानी का डेंसिटी कितना है आपके पास, 10⁻³ kg/m³ है। इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी मान चलो 10⁻³ तो 10 वॉल्यूम कितना मान लेंगे रे बाबा, 10 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। 100 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। मान ले, देखते हैं बाद में क्या होगा। 100 बनेगा तो 1000 बनेगा बोले तो 50, 500 आएगा तो बोले तो 10 आना जो तो क्या है ये, 10⁻⁻6 आ जाएंगे, -6 बनेगा तो 1 मिनट को 10⁻⁻6, ये 3 2 5 6 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 100 आ जाएगा, नहीं नहीं, तो और कम करो, 10 सेंटीमीटर क्यों करो। निकालो एपरेंट वेट, निकालो एपरेंट वेट, फाइंड एपरेंट वेट। दो पीछे ये 10, 10 to 4 है, सही बात है। पहले लिफ्ट में ऊपर नीचे लेके जा रहा था, पानी में ऊपर नीचे लेके जाएंगे बस, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी में रखेंगे तो ऊपर। क्या साइड, हाँ। मतलब मुझे साइड होने के लिए बोलो या फिर इसका साइड पूछ रहे हो। मुझे साइड। चलिए एप्रिल नंबर निकालते हैं। एप्रिल का फॉर्मूला कितना आएगा, एम जी माइनस कितना आएगा, एफ बी। एम जी कितना आ रहा है, 50। बस एफ बी निकालना है। एफ बी का फॉर्मूला आता है अपने को। एफ बी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू कितना आएगा, जी आएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आएगा, 10⁻3। वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। -9, -4। मम्मी इन लोग को मैथ्स भी नहीं आता। माइनस आएगा ना, पुलकित सर को बुलाते हो एक बार। क्लास कौन लिया था फिर आप। तो 10 इंटू कितना, ये 10⁻⁻6 आ जाएगा ना, जी का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। तो 3 1 4 1 5, ये सब कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ बचा -1 आ गया। ओहो हो, इसको ना 1000 कर लो। तो अच्छा आंसर आना चाहिए ना, अच्छा आंसर। तो इसमें कितना आएगा, 10⁻3 बन जाएगा ना ये, 10⁻3 आ जाएगा। तो 3 3 कितना आएगा, 6। 6 1 7 बन जाएगा, 7 - 6 कितना आएगा, 10 आएगा। एक्चुअली में 10 लाने के लिए कोशिश करे तो गलती से 1/10 आ गया एक्चुअली, है ना? दिक्कत वही है बस। तो कितना आएगा, जो हमारा बायन्स फोर्स कितना आएगा, 10 न्यूटन आ रहा है ना, नहीं। तो बायन्स फोर्स 10 न्यूटन आएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 40 न्यूटन। एपरेंट वेट बनेगा 40 न्यूटन। तो ये मास कैसे से बिहेव करेगा, 4 kg कैसे बिहेव करेगा। तो एपरेंट वेट मतलब थोड़ा सा वेट से घट जाएगा ऐसा लगेगा। बस आपको बायन्ड फोर्स निकालना आना चाहिए। बायन्ड फोर्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने ये ओए, इधर इधर। अगर ये 5 kg का अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता तो क्या होता, बाइंड फोर्स बढ़ता। बाइंड मतलब ये वॉल्यूम का ना, ये इतना है ना, इसको ऐसे 2000 कर लेता, तो इधर कितना आता, ये 20 न्यूटन आ जाता। तो उसमें से क्या होता, 50 - 20 कितना आता, 30 आता। तो थोड़ा सा और हल्का लगता। अच्छा, मान चलो इसको 3000 कर लेता, इधर कितना आता, 20 न्यूटन आता, और हल्का लगता। 4000 कर लेता, और हल्का लगता। 5000 कर लेता, मतलब ऐसे फील नहीं होता कुछ पकड़े हो बोल के। 6000 कर देता, बाइंड फोर्स ज्यादा लग जाएंगे। तो क्या होगा, फ्लोट होना स्टार्ट होगा, डूबेगा नहीं अभी। इसके पहले क्या होता, डूब रहा था, अभी डूबेगा नहीं।
इसका मतलब हम जो देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं आपका, जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं, तो वो इतना बड़ा क्यों करते हैं? वो वॉल्यूम बड़ा हो गया। वॉल्यूम बड़ा हुआ, जैसे कि हम अगर हम जो नेल नेल डालेंगे, नेल डालेंगे ऐसे कांटे डालेंगे, अगर पानी में डूब जाता है, परंतु इतने बड़े शिप्स कैसे तैरते हैं? वो कौन तैराता है? क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से पानी ज्यादा बाइंड फोर्स लगाता है, उसकी वजह से फ्लोट करते हैं। तो दो एडवांटेज है, जगह मिल गया अच्छा खासा, वॉल्यूम बड़ा मतलब जगह मिल गया ना अच्छा खासा, और आपका बाइंड फोर्स भी मिल गया, तो दोनों ही फायदा है। तो फिर इसलिए हमारा बोट को डिजाइन किया गया। कितना खतरनाक है! हेलीपैड लगते हैं डायरेक्टली बोट में, इतना बोट नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, शिप, शिप वगैरह होता है। तो शिप किससे बनता है? लोहे से बना होता है, घर होता है, चैम्बर होता है, इतने सारे हजार लोग होते हैं उसके अंदर, पब्स भी रहते हैं ऐसे थोड़ा हाई फाई वाला, अगर शिप वगैरह लेंगे तो। फिर भी वो सारे चीजें खुश हो जाते हैं कि, पति से जाऊंगा घूमने के लिए। खैर, तो वो क्या होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा करते हैं, इसलिए बाइंड फोर्स ज्यादा मिलता है, इसलिए फ्लोट होता है। बात समझ में आ गया आप लोग? खैर। बल्क मॉडुलस। मान चलो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम इसमें से इसको फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे। मैंने बोला था अगर डीएफ का प्रेशर अप्लाई करेंगे, इधर डीए का एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई किए, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना बनेगा? डीएफ अपॉन डीए बनेगा। और जो डीएफ अपॉन डी आर था ना इसके में सर, डीएफ अपॉन डीए अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना? डी वी अपॉन वी आर था, याद है ना? कुछ बोलो ना। और साइन नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? बल्क मॉडुलस को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। डेल्टा वी क्या होता है आपका? नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन को डाला जाता है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इधर नेगेटिव साइन डाल के इसको पॉजिटिव किया जाता है ना। बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अच्छा, इसे डीएफ अपॉन डीए को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा पी बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। कौन सा प्रेशर बोलते हैं? क्योंकि देखो इसके ऊपर तो ऑलरेडी तो एक प्रेशर लग ही रहा होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, पर आप जब इसको दबा रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा? एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर के वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। वॉल्यूम में चेंज कौन करवा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर? एक्सेस प्रेशर। इसीलिए कितना आता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी माइनस साइन के साथ। क्वेश्चन लिखो। टाइम कितना हो रहा है? कितना समय बचे और? हाँ, हो गया भाई नालायक को। 20 मिनट और बचे। मैं तो पूछ रहा था कि वो, मतलब इसके ऊपर सवाल कितना करवाना है बस। हो जाएगा, आप लोग तो इतना इतना स्लो चल रहे हो कि वो तो टाइम हो ही जाएगा, मुझे पता ही चलेगा। जैसे लोग वैसे ही ये। क्वेश्चन लिखो। फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। फाइंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस, ऑफ बल्क मॉडुलस बी। कुछ बोलो। 10⁸ मान ले। फाइंड, क्या लिखे? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, if kept if kept at the if kept at a depth of 400 meter, if kept at the depth of 400 meter inside water. इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है मटेरियल का? इनिशियल वॉल्यूम जो गिवन है वो कितना गिवन है? इनिशियल वॉल्यूम गिवन है आपका, कुछ तो मान लो, कितना मान लोगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, और क्या? सवाल क्या? डेल्टा भी पूछ रहे हैं, डेल्टा भी पूछा है। चेंज इन वॉल्यूम।
बैठ जाएगा उस बैठ जा। खुश हो जा रही है। सब कुछ गिवन है, पटक द फॉर्मूला घटक द आंसर बस। डेल्टा पी चाहिए ना। डेल्टा पी कैसे निकालोगे? रो जी एच। अभी तो पढ़े, इतना इतना मेहनत क्यों कर रहे थे? टाइम पास के लिए क्या? रो जी एच तो रो डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, 10 to 3। पूछ क्या रहे, पानी है वो। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to 3 kg पर मीटर क्यूब है। यहाँ मैं डायग्राम बना दूंगा तो आराम से कर ही लोगे, मैं इसलिए बस आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन पढ़ के समझो आप कि क्या दिया है क्वेश्चन में। रो कहाँ से आया? क्या है ये? पानी है। तो पानी का कितना होता है? इतने बार तो बोला मैंने। 10 to 3 kg पर मीटर क्यूब होता है ना। 10 to 5। क्या? हाथी घोड़ा? मीटर क्यूब? हो सकता है ऐसे कुछ तो। सेंटीमीटर क्यूब में निकल ज्यादा अच्छा लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब। हम्म? मुझे क्या पता, मुझे रट्टा थोड़ा लगेगा। ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि डेल्टा भी क्या नेगेटिव आता है, पर ठीक है हम समझते हैं कि नेट मतलब कॉम्प्रेशन ही हुआ होगा। एनीवे, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन कितना होता है? डेल्टा वी अपॉन वी। नेगेटिव साइन हम निकाल दिया, हम समझ गए नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा पी वी अपॉन कितना बनेगा? बी आएगा। डेल्टा पी मतलब कितना होता है? रो जी एच इंटू वी अपॉन बी आएगा। रो जी एच 10 to 3। जी का वैल्यू कितना आएगा? 10। हाइट कितना है? 400 मीटर है ना। 400 मीटर पानी के नीचे 400 मीटर गए हम लोग। मतलब ये पानी है, इधर 400 मीटर की दूरी पे हमने इधर एक ऑब्जेक्ट को रखे। इसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है ना, हर जगह पे प्रेशर लग रहा होगा ऐसे। वॉल्यूम कितना इनिशियली? अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सोच के देखो। अपन बी तो चलो लिख लूंगा, बी को लिख लूंगा 10 to 8 लिख लूंगा। अगर मैं वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर क्यूब में रखूंगा तो मेरा आंसर भी कितने में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे। मतलब बाकी सारे तो चलो आपस में कैंसिल हो जाएंगे है ना, नहीं? तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते, सेंटीमीटर क्यूब में रहने देते, 10 to 3 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 to -3 आ जाएगा बस। तो -3 आ जाएगा। तो निकाल दे तो फिर। एक दो, दो, अच्छा 3 3 6, 3 3 6 2 8 कैंसिल हो तो 40 आ रहे हैं। मीटर क्यूब में करने तो कितना? 10 to -3 आ जाएगा और क्या। 10 to -6। हे भगवान रे। करते हैं आपके हिसाब से करते हैं। डेल्टा वी का वैल्यू कितना बनेगा? रो जी एच वी अपन कितना भी, हाँ माइनस साइन आएंगे। पर हम अभी समझ रहे हैं ना कि कॉम्प्रेशन ही हुआ है इसलिए माइनस को। 10 to 3 जी का वैल्यू आएगा 10। एच का वैल्यू कितना है? 400। वॉल्यूम कितना है? 1000 मीटर क्यूब ना। तो ये 10 to 3 सेंटीमीटर क्यूब था, इसको क्या लिख लेंगे? 10 to -3 मीटर क्यूब लिख लेंगे। तो 10 to -3 आएगा। बल्क मॉडुलस कितना आ रहा है? 10 to 8। सही है ना? इससे कैंसिल होगा ये। 1 2 3। तो 4 इंटू कितना आएगा? 10 to -5 है, 3 8 -5 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आया होगा। अरे जनता, मैंने इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 10 to -5 इंटू 10 to 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये खुजली हो रहा है क्या आपको? वही तो आ रहा था इसमें। बीटेक्स लगा, हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। समझ गए ना आप लोग, हाँ, इसको। पॉइसन्स रेशियो। क्या हो गया? हाँ, को पता है? अरे वो केमिस्ट्री वाला अलग होते हैं ना, अलग केमिस्ट्री के। देखो, अगर हमने अभी तो जो पढ़ते हो गलत क्या पढ़ते, मैं बता रहा हूँ आपको।
मतलब अभी तो जितने सब कुछ सब गलत पढ़े, देखो मैं प्रूफ कर रहा हूँ अभी। इंपॉर्टेंट है पर। मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रॉड था, अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे फोर्स, इलास्टिसिटी में पढ़ते, इलास्टिसिटी में नहीं, अभी इलास्टिसिटी पढ़ रहे। इसका लेंथ एल था। जब ये इलोंगेट हुआ, जब इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ, तो उसका लेंथ में तो चेंज हुआ ही। आपको क्या लग रहा है इसका एरिया में चेंज होगा नहीं होगा? वो तो हमने मानी नहीं। हम तो हर टाइम एरिया को कांस्टेंट मान के चल रहे थे। तो पाप किए नहीं किए? पाप किया। पहले का डायमीटर अगर डी था, अभी का डायमीटर कितना आएगा? डी माइनस आएगा, डी डेल्टा डी आएंगे। पॉइंट है। पॉइंट है नहीं? ये कितना चेंज होगा डायमीटर में, ये पॉइसंस भाई साहब बोलते हैं। पॉइसन, एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि पॉइसंस रेशियो क्या होता है। अरे हमारा अलग होता है, टेंशन मत। ये होता है डेल्टा डी अपॉन डी, अपन होता है डेल्टा एल अपॉन एल आता है। मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर अपन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। क्या होता है? जोर से बोलो। सबका आवाज नहीं आया, फिर से एक बार बोलो जोर से। लैट चेंज अपन होता है लॉन्गिट्यूडिनल चेंज। लैटरल मतलब साइड वाला ना, साइड वाला। छोड़ो, रहने दो। लिख लो बस इसको, इसको लिख लो। अरे जब टाइम होगा मैं छोड़ दूंगा, काहे टेंशन लो रहे हो? आप लोग टाइम टाइम मत बताया करो, अच्छा। अरे, और एक लड़की इधर बेटा था, कहाँ गई हो? अच्छा साथ। ना समझ गया हूँ, समझ। मेरे को पोर्शन रेशियो डील्स विथ डी डायमीटर है, ठीक है ना? हम्म। पोर्शन रेशियो डील्स विथ चेंज इन डायमीटर corresponding to change in length. Poisson's ratio deals change in diameter corresponding to change in length. मुझे घड़ी चाहिए। और क्या? Poisson's ratio deals with change in diameter corresponding to change in length, मतलब लेंथ में कितना चेंज होगा तो डायमीटर में कितना चेंज होता है, ठीक है ना? चेंज इन लेंथ। रिलेशन विथ, रिलेशन अमोंग इलास्टिक मॉड्यूली। कितना प्रकार का इलास्टिक मॉड्यूलस हमने पढ़े? तीन प्रकार है, कौन सा पढ़े? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस। जेई मेन में एक सवाल इनके ऊपर रिलेशनशिप आएगा, जो कि आपको रट्टा लगाना है। कुछ ऑप्शन नहीं बचते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसको सवाल मत कीजिएगा। तो क्या क्या होता है ना, वैसे तो फॉर्मूला बहुत सारे हैं, फिर भी कुछ कुछ फॉर्मूला होता है। मैंने भी याद नहीं रखा, कौन याद रखता है ये सब चीजें? टू इंटू इटा इंटू वन प्लस म्यू, वाई इक्वल टू थ्री बी इंटू वन माइनस टू म्यू, वाई इक्वल टू नाइन बी इंटू इटा अपन आता है थ्री बी प्लस इटा। 2018 में आया था।
मेंस में, एडवांस में ही तो ना, तो एडवांस बेवकूफ नहीं होता है। एडवांस में सवाल कैलकुलेटिव नहीं आते, दिमाग लगाने वाला होता है। मेंस में मेहनत करवाते गधे, मेंस वालों को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या है गधे लोग आ जाओ। उसके बाद एडवांस से दिमाग चेक करते बस। म्यू क्या होता है? म्यू होता है पोइसंस रेशियो ना, पोइसंस रेशियो। वही बोल रहे हैं कि बस, ठीक है बस। इसमें बस ये देख लो कि इसमें क्या क्या, कौन सा क्वांटिटी है, वाई, इटा, म्यू। क्या नहीं है इसमें? बल्क मॉडुलस नहीं है, है ना? इसमें वाई है, इटा है और म्यू है। इसमें कौन कौन है बताओ? वाई, बी, म्यू। क्या नहीं है? इटा नहीं ना, इटा नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें म्यू नहीं है ना, तो वाई, बी और इटा है सिर्फ। वैसे हर एक में एक जन तो पक्का नहीं होगा, चारों में से कोई एक नहीं होंगे ना। वैसे वाई तो हर जगह पे है। ठीक है। तो कभी कोई सवाल दिया होगा, कैसे दिया होगा कि यंग्स मॉडल्स दिया होगा, बल्क मॉडल दिया होगा, बोला होगा बताओ उसका पोजीशन रेशियो क्या है, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? यंग्स मॉडल गिवन होगा, बल्क मॉडल्स गिवन होगा। तीसरे वाला, अच्छा सॉरी, सेकंड वाला, सेकंड वाला सही है। और पूछा होगा सुपर मॉडल्स बताओ कितना है, थर्ड वाला पुट करना ऐसे, वो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी इक्वल टू प्लस, वैसे ही वाली बात है, ठीक है ना? ठीक है चलो, तो कल, तो आप लोग जितना क्वेश्चन पढ़ने वो खत्म कर लो, कल हम स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साइडों का आपका आएंगे इलास्टिसिटी एंड रोटेशन। अरे नीट के बच्चे भी रोटेशन दे रहे हैं। वो रोटेशन का मतलब, रोटेशन का कम क्वेश्चन डालेंगे, रोटेशन का फिर भी 7 सवाल डालेंगे, सुनो। वो 7 सवाल कहाँ से आएंगे? वो जो आपका एक असाइनमेंट देते याद है, 130 सवाल का। हाँ, पीवाई को तो मेरे घर का भाई भी कर लेती है, वो तो कर लिया मैंने ऑलरेडी। इलास्टिसिटी चैप्टर थोड़ी ना है, मतलब वो एक हेल्प करता है कि बाकी सारे, हाँ बस बिल्कुल। तो चैप्टर नहीं होता, वो तो ऐसे ही बस। नीट के बच्चे पूरा रोटेशन दे रहे हैं, पूरा रोटेशन दे रहे हैं। उनका सिलेबस में नहीं है, सीआरटीएम उनका सिलेबस में, फिर भी वो लोग दे रहे हैं। इलास्टिसिटी के ऊपर सवाल पता नहीं इतना मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे। इतना नहीं, मतलब उधर से तो ना दूंगा मैं, है तभी। क्या चल रहा है? नहीं, क्वेश्चन टाइप तो वो क्वेश्चन दूसरे ढूंढना पड़ेगा ना मुझे, तो ढूंढ, इतने कौन ढूंढता है, कहीं पर मिलना चाहिए ऐसे। ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप पक्का गलती करोगे, तो वो थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सही होगा, पर आपको ऐसे नहीं होगा, बाद में रियलाइज होगा अरे ये गलती कर दिया मैंने। तो वैसे ही सवाल नॉर्मल रहता है ना, तो प्रैक्टिस करो ताकि वो गलती ना करे बस। तो वो रोटेशन का कुछ तो सवाल डालूंगा, 7 सवाल डाल ही रहा हूँ ऐसे मान चलो। रोटेशन तो आ रहा है, क्योंकि आपका शायद मोस्टली संडे को भी एडवांस का पेपर है ना रोटेशन का। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप दे सकते हो, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। तो मैं ऑप्शनल रखता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, नॉट कंपलसरी। तो आपके लिए पेपर नहीं बनेगा तो फिर एक्स्ट्रा जो B1 के लिए वही वाला पेपर आपको इधर आ जाएंगे। तो आप लोग दे दो, मैथ्स का सिर्फ मतलब ऊपर है क्या, ऊपर नीचे मैथ्स का। ज्यादा वेटेज आप इलास्टिसिटी को दीजिए, अगर इलास्टिसिटी में मुझे अगर सवाल नहीं मिला, देन आई विल गो फॉर रोटेशन। पूरा रोटेशन जितना आपको आया है, जितना आपको ध्यान में है उतना करो आप। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आप वो वाला भी कर लो, कौन सा, वो जो पीडीएफ है ना, 130 का पीडीएफ। टाइम नहीं है, आज कौन सा है? 30। तो वो केमिस्ट्री है ना, वो तो केमिस्ट्री का अलग है वो आपका, हमें हमें अलग देखना है। तो एक काम करते हैं, इसमें पूरा फिजिक्स डालते हैं। रोटेशन आ रहा है, रोटेशन तो आ ही रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।